everyone, welcome to Vinay Teachers Tech and also welcome back to our Python Mastery Series. तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एक पाइथन के इम्पोर्टेंट डेटा टाइप स्ट्रिंग के बारे में। तो ये है हमारा पाइथन का लेक्चर नंबर 7। होपफुली आपने इससे पहले के सारे लेक्चर्स देखे होंगे और अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखिए क्योंकि हमारे लेक्चर्स बहुत ही बिगनर फ्रेंडली हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम मूव करते हैं अपने पहले मॉड्यूल की तरफ। तो हमारा पहला मॉड्यूल है आज का पाइथन स्ट्रिंग। तो आज हम क्या-क्या कवर करेंगे वो हम देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज अ स्ट्रिंग इन पाइथन यानी कि स्ट्रिंग क्या है पाइथन में। डिफरेंट वेज टू क्रिएट स्ट्रिंग मतलब कैसे कैसे हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग मतलब स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग कैसे वर्क करता है, स्ट्रिंग में स्लाइसिंग कैसे वर्क करता है। हम लोग स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स देखेंगे, उस पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एस्केप सीक्वेंस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने जुपिटर नोटबुक पे। यहाँ पे हम सेम फिर से वही काम करेंगे, क्रिएट करेंगे पाइथन 3 की फाइल। ये थोड़ा टाइम लेता है और यहाँ पे हम इसको नाम देंगे, आज है हमारा पाइथन लेक्चर 7। तो हमने बनाया पाइथन लेक्चर 7 और हम पढ़ रहे हैं आज स्ट्रिंग। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग। ओके, हाँ, परफेक्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्ट्रिंग होती क्या है। व्हाट इज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन कोड्स। स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है जो कि कोट्स के अंदर लिखा गया होता है। आइदर वो सिंगल कोट हो या डबल कोट हो। पाइथन में हम स्ट्रिंग को सिंगल कोट में भी और डबल कोट में भी लिख सकते हैं। इन पाइथन अ स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप। मीनिंग क्या हुआ इसका कि इट कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन। मतलब पाइथन में जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है ये इम्यूटेबल है। एक बार हम इसे क्रिएट कर देंगे तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब इस पे फर्दर कोई ऐसे चेंज करने वाले ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले स्ट्रिंग के क्या होते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया नेम और इसमें लिखा विनय। मैंने लिखा विनय। अब हम इसका टाइप प्रिंट कराएंगे तो हमने लिखा प्रिंट टाइप। और किसका टाइप प्रिंट कराना है तो नेम का। तो हमने नेम का टाइप प्रिंट कराना है, हमने देखा तो ये आया क्लास स्ट्रिंग यानी कि जो ये नेम वेरिएबल है उसमें स्ट्रिंग का डेटा टाइप स्ट्रिंग डेटा को होल्ड कर रहा है वो। तो आइदर इसको हम सिंगल में भी अगर कर दें, सिंगल कोट्स में भी कर दें इसको, तो हमारा रिस्पॉन्स सेम ही होने वाला है। अगेन रन कराया हमने और मिला हमें सेम रिस्पॉन्स। अब हम एक बार देख लेते हैं डिफरेंट वेज टू क्रिएट स्ट्रिंग मतलब क्या क्या तरीका है जिससे हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला तो वही था, सिंगल कोट्स के हिसाब से हम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम उसको डबल कोट में करके क्रिएट कर सकते हैं। और एक होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मतलब सिंगल और डबल कोट आपको समझ आ गया होगा। एक होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ये क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो मल्टी लाइन वेरिएबल का नाम दिया हमने और हमने लगाया 1 2 3 और यहाँ हमने लिखा दिस इज अ मल्टी दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब एक बार इसकी क्लास चेक करा लेते हैं कि ये किस क्लास का है। प्रिंट टाइप, सॉरी माय बैड, प्रिंट टाइप मल्टी लाइन, मल्टी लाइन। ओके, तो ये आ गया क्लास स्ट्रिंग। तो थ्री वेज हो गए, या तो सिंगल कोट या डबल कोट या हम लोग ट्रिपल कोट्स का भी यूज करते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए। अब इसमें हम इसको मल्टी लाइन कर सकते हैं या जैसे भी कर सकते हैं, तो ये सेम ही होगा। ओके, ओके। अब एक आता है हम लोग
स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट एसटीआर मतलब स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम लोग बेसिकली स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने लिया num इज इक्वल्स टू 100, तो ये तो एक हो गया इंट डेटा टाइप। अब हमने लिखा स्ट्रिंग स्ट्रिंग num इज इक्वल टू str num डाल दिया हमने। ये एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो रहा है। बेसिकली हम इस चीज के बारे में आगे के पहले लेक्चर में भी देख चुके हैं। और यहाँ देखिए एक स्पेस आने की वजह से ये इंडेंटेशन एरर दे देता हमको। अब एक बार हम लोग टाइप प्रिंट करा लेते हैं। टाइप सॉरी प्रिंट करा लेते हैं टाइप और किसका स्ट्रिंग नम का स्ट्रिंग नम का। और एक बार हम इसके बाद प्रिंट करा लेते हैं स्ट्रिंग नम को भी स्ट्रिंग नम को भी प्रिंट करा लेते हैं सॉरी स्ट्रिंग नम को भी प्रिंट करा लेते हैं। अब इसको अगर हम रन कराएंगे तो सबसे पहले तो ये क्लास स्ट्रिंग हो गया, यानी कि हमने पहले स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर के मदद से भी हम लोग स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन भी हो गया। तो एक बार ये टॉपिक आपको रिकैप भी हो गया कि कैसे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बेसिकली काम करता है पाइथन में। तो पहले तो ये इंटीजर था, बट हमने इसको एक्सप्लिसिटली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग कैसे होती है? सपोज दैट हमने एक वेरिएबल लिया टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, हमने लिखा पाइथन पाइथन। ओके, आते हैं नीचे, हमने लिखा प्रिंट टेक्स्ट और जीरो यहाँ पास कराया। अब इसको प्रिंट कराते हैं। तो इसने प्रिंट किया पी, यानी कि इसमें भी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होगी और ये भी निगेटिव इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है। अगर हम -1 प्रिंट कराएंगे तो ये एन प्रिंट करेगा। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिमिलर है। जैसे हमारा लिस्ट और टपल में इंडेक्सिंग काम कर रहा था, उसी हिसाब से इसमें भी काम करेगा। थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। हमने लिखा हेलो और पाइथन और हल्का सा यहाँ पे ये दे देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम स्लाइसिंग समझा देते हैं। स्लाइसिंग मैंने यार इससे पहले के भी लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। कि स्लाइसिंग होता क्या है, वो लिस्ट और हमने टपल में कवर किया है। अगर हमने लिखा 0 to 5, तो ये स्टार्ट तो 0 इंडेक्स से होगा और 4th इंडेक्स तक प्रिंट कराएगा। लाइए देखते हैं क्या प्रिंट होगा। हेलो, यानी कि ये 0 1 2 3 4। तो ये बेसिकली 5 तक डिफाइंड था, तो एक कम चलता है, तो ऐसे होगा। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो भी ये सेम रिजल्ट ही देगा, हेलो ही, क्योंकि कुछ ना डिफाइन करें तो ये स्टार्टिंग से ही शुरू होता है। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि 7 और ये, तो अब इस केस में क्या होगा, ये 7 से स्टार्ट होगा और लास्ट तक जाएगा। मतलब 0 1 2 3 4 5 एक स्पेस 6 और ये पी 7, मतलब 7 से शुरू होके ये लास्ट तक गया। ओके, एक चीज और है कि अगर हमने ये दे दिया सिर्फ, तो ये पूरा प्रिंट करा देगा। अगर हमने यहाँ पे -1 कर दिया, सॉरी कुछ तो खोल दिया मैंने। ओके, अगर हमने यहाँ पे -1 कर दिया और फिर रन कराया, तो ये इसको पूरा ही उल्टा कर दिया। ओके, तो ये हो गया स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। अब हम कुछ मेथड्स देख लेते हैं पाइथन में, क्या-क्या मेथड्स होते हैं। ओके, तो हम ये सेम टेक्स्ट उठाते हैं यहाँ से, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कंट्रोल सी किया हमने, यहाँ पे किया हमने कंट्रोल वी, और कुछ मेथड्स देखेंगे। अब हमने लिखा प्रिंट सॉरी प्रिंट और टेक्स्ट डॉट, इस पे हमने अपर फंक्शन को कॉल किया या फिर अपर मेथड को कॉल किया। अब क्या करेगा, रन कराएंगे हम लोग, तो ये पूरे ही स्ट्रिंग को क्या कर दिया, अपर केस में कर दिया। इसी तरह से होता है लोअर। लोअर क्या करेगा, पूरे स्ट्रिंग को लोअर में कन्वर्ट कर देगा। ओके, ठीक है। आगे कुछ और भी हम देख सकते हैं। स्प्लिटिंग और ज्वाइनिंग, ये थोड़ा सा मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि ये क्या होता है। हम आ जाते हैं
एस्केप सीक्वेंस पे कि एस्केप सीक्वेंस बेसिकली कैसे वर्क करता है। तो हम ये सेम ही टेक्स्ट उठाएँगे, यहाँ लिखा है हेलो पाइथन और इसको थोड़ा-सा रीडिज़ाइन करेंगे हम। तो इसको थोड़ा-सा रीडिज़ाइन किया हमने करा यहाँ पे, हमने करा बेसिकली यहाँ पे एन, उसके बाद पाइथन के बाद पाइथन के बाद हमने करा यहाँ पे टी और इसके बाद हमने लिख दिया वर्ल्ड वर्ल्ड। ठीक है? अब इसको एक बार प्रिंट करा के समझते हैं कि एस्केप सीक्वेंस होता क्या है बेसिकली। प्रिंट टेक्स्ट। तो हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो सबसे पहले एन जहाँ पे लगेगा, ये क्या करेगा उसके बाद वाला जो भी कुछ लिखा है उसको न्यू लाइन में ला देगा। और टी का क्या मतलब होता है कि एक टैब स्पेस दे देता है। तो ये कुछ आपके एस्केप सीक्वेंस वाले मेथड्स हो गए। ओके? उसके बाद स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हम लोग ऑलरेडी प्रिंट फंक्शन के टाइम पे पढ़ चुके हैं जो एफ स्ट्रिंग मेथड होता है और एक फॉर्मेट मेथड होता है। तो ये चीज हम आपका पढ़ चुके हैं और स्ट्रिंग का ट्रिक भी हम देख चुके हैं। एक बार और हम आपको एक ट्रिक दिखा देते हैं। जैसे मैंने लिखा नेम इज इक्वल्स टू राम, सॉरी मैंने इनक्लोज नहीं किया, नेम इज इक्वल्स टू राम और हम यहाँ करा देते हैं नेम इज इक्वल्स टू राम या फिर ऐसे करा देते हैं नेम इज इक्वल्स टू राम इनटू, सॉरी, इनटू 10। ठीक है? और अब हम क्या करते हैं, नेम को प्रिंट करा देते हैं। तो हमने लिखा प्रिंट और नेम। एक बार इसको रन करा देते हैं। तो ये राम राम अगर एक स्पेस यहाँ पे दे दें, एक स्पेस यहाँ पे दे दें तो ये राम 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 प्रिंट करा देगा। ठीक है? तो ये तो था पूरा मिला-जुला के आपका स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। कुछ मेथड्स यहाँ पे बचते हैं, जैसे अपर मेथड हमने देखा तो ये कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग को अपर केस में, लोअर मेथड कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग को लोअर केस में, स्ट्रिप मेथड क्या कर देता है, रिमूव्स लीडिंग एंड टेलिंग स्पेसेस, जो भी स्पेस वगैरह हटा देता है। रिप्लेस ए भी क्या करता है, मतलब रिप्लेस कर देगा सब स्ट्रिंग ए विथ बी से। स्प्लिट सेपरेटर क्या कर देता है, स्प्लिट कर देता है स्ट्रिंग को इनटू अ लिस्ट में, मतलब ये लिस्ट बना देगा बेसिकली एक एक कैरेक्टर या ऐसे करके। ज्वाइन आइटरेबल क्या करता है, ज्वाइन एलिमेंट इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग, तो मतलब अगर दो स्ट्रिंग है तो उनको एक सिंगल स्ट्रिंग में ज्वाइन करा देगा। तो ये तो था स्ट्रिंग के बारे में। होपफुली आपको ये लेक्चर्स काफी पसंद आ रहे होंगे और बिगिनर फ्रेंडली भी लग रहे होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।